आज का नए टॉपिक जो कवर करना है दैट इज बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स में कल हमने पढ़ा था एडिशन। एडिशन काउंटिंग प्रिंसिपल इज यूटिलाइज्ड व्हेन यू हैव टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम अ सिंगल लार्ज सेट। इवन इफ आपके पास मल्टीपल स्मॉलर सेट्स आपको शो हो रहे हों, उन सबको आपस में ऐड करके उन सारों के अंदर में से आपने एक वैल्यू चूज करनी होती है। उस सिनेरियो में हम यूज करते हैं एडिशन। इसकी जो हमने एग्जांपल देखी थी दैट वाज चूजिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। अब ये तुम्हारे पास दो स्मॉलर सेट्स हैं, इन दोनों में से हमने एक आइटम चूज करना है, दोनों को मिला के। नॉट कि हमने डेस्कटॉप में से एक और लैपटॉप में से एक, ऐसा नहीं। दोनों को कंबाइन करके उनमें से हमने कोई एक कंप्यूटर चूज करना है। तो इस सिनेरियो में हम नंबर ऑफ ऑप्शंस इन डेस्कटॉप विच इन आवर केस वाज 3 एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस इन लैपटॉप्स विच वाज 4, हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। 3 + 4 वी हैव 7। सो वी हैड 7 टोटल ऑप्शंस अवेलेबल। उन 7 ऑप्शंस में से फिर हमने चूज करना था कि कौन सी कौन सा हम सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। अगर हम अपना सिनेरियो थोड़ा सा अलग कर लें, अगर हम कंप्यूटर वाला सिनेरियो यूज करें लेकिन इंस्टेड ऑफ चूजिंग फ्रॉम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, हम एग्जांपल चूज करते हैं कि यू हैव मॉनिटर्स, कीबोर्ड्स, माउस एंड पीसी। मॉनिटर्स आपके पास ऑप्शंस हैं 4 ब्रांड्स की, कीबोर्ड्स में 3, माउस में 3, पीसी में 2। यहाँ पे अब आपने, ऐसा नहीं है कि इन सारों को कंबाइन करके कोई एक चीज चूज करनी है, ऐसा नहीं है। हमने मॉनिटर्स में से भी एक चूज करना है, कीबोर्ड में से भी एक करना है, माउस में से भी एक करना है और पीसी में से भी एक करना है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम जो भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होती हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दिस केस वी विल डू इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें जो फाइनल आंसर हमारे पास बनता है उसमें ये नहीं शो हो रहा होगा कि सारी चॉइसेस में से हमने कोई एक चूज की है। हमें ये शो हो रहा होगा कि हमने हर सेट में से कोई एक ऑप्शन चूज की है। सो दिस वुड बी 12 एंड 3 6 एंड दैट वुड बी 72। तो 72 टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे। टोटल कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनेंगे? मॉनिटर नंबर 1 विद कीबोर्ड नंबर 1, माउस नंबर 1 एंड पीसी नंबर 1। ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। सेकंड कॉम्बिनेशन होगा मॉनिटर 1, कीबोर्ड 1, माउस 1, पीसी 2। ये आपका सेकंड कॉम्बिनेशन बन गया। फिर मॉनिटर 1, कीबोर्ड 1, माउस 2, पीसी 1। मॉनिटर 1, कीबोर्ड 1, माउस 2, पीसी 2। सो ऑन एंड हम जाते जाएंगे, जाते कंप्लीट बहुत लंबी एक लिस्ट बनेगी विच वुड हैव 72 टोटल ऑप्शंस। तो ये हमारे पास सिनेरियो होता है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं। थर्ड वन वी हैड वाज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन के अंदर ये होता है कि आपके पास जो सेट अवेलेबल है, जो आपके पास सेट अवेलेबल है वो सेम आइटम्स का है। हमने पीछे देखा था कीबोर्ड माउस अलग अलग आइटम्स है। इसमें एक टाइप का सेट है, उसके अंदर एक्स
नंबर ऑफ आइटम्स मौजूद हैं। जो चॉइसेस आपने बिल्ड करनी है वो इसी में से बिल्ड करनी है, लेकिन वो चॉइसेस लेस देन एक्स होंगे। जितने आपके पास आइटम है उससे कम आपके पास चॉइसेस होंगे। इक्वल भी हो सकती हैं, ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। लेस देन और इक्वल कर देते हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, लेकिन इट कैन नेवर बी मोर चॉइसेस देन द नंबर ऑफ आइटम्स यू हैव। वी क्यू अब यहाँ पे जो हमने कल एग्जांपल देखे थे पिक्चर्स हैंग करने के, वी हैव 4 पेंटिंग्स एंड 3 प्लेसेस ऑन द वॉल। अब ये एक ही सेट है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू है इन दिस केस दैट इज 4, और चॉइसेस हमारे पास हैं 3। 4 पेंटिंग्स एंड 3 स्पॉट्स पे हमने हैंग करना है। तो इसमें अब हमारे पास होगी तो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वैल्यूज क्या आएंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हेयर। होगा ये, पहले स्लॉट में हमारे पास टोटल अभी 4 पिक्चर्स मौजूद हैं। फर्स्ट स्लॉट में उन चारों में से कोई भी आ सकती है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4। सेकंड स्लॉट में अब हमने एक पिक्चर यहाँ पे हम लगा चुके हैं, उन चार में से कोई एक पिक्चर यहाँ लगा चुके हैं, तो अब हमारे पास 3 पिक्चर रह चुकी होंगी, तो सेकंड स्लॉट में हमारे पास आएगा 3। अब हम 2 पिक्चर्स स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में लगा चुके हैं, तो अब थर्ड स्लॉट में हमारे पास 2 पिक्चर्स रिमेनिंग है। तो दिस वुड बी द कैलकुलेशन वी विल परफॉर्म एंड आंसर वुड बी 24 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपने जो याद रखनी है, पहली चीज ये, देयर इज वन सेट या वन सिंगल टाइप ऑफ आइटम्स। Choice is either less than or equal to number of items we have. And third thing, sequence does not matter. इसमें कोई ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस नहीं है। पहली जो चार हमने यहाँ कहा कहा कि पिक्चर्स जहाँ पे चार ऐड हो रही हैं कोई भी चार हो सकती हैं। यहाँ पे जो 3 ऐड हो रही हैं कोई भी 3 में रैंडमली, हम कोई यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे। अब फाइनल हमारा जो आंसर बनता है वो इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 24 बनता है। 24 इज इट रिप्रेजेंट द टोटल पॉसिबल ऑप्शंस दैट वी हैव, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दैट वी विल हैव। अब एक मैंने टर्म यूज की कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बाय इटसेल्फ एक अलग कॉन्सेप्ट भी है। लेट्स सी कि कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या आता है। कॉम्बिनेशन मींस, okay, in the above theories and the examples we have looked at problems where we have to arrange objects in a certain order. There are numerous situations where we wish to pick a few items at random from a collection of things without regard to the order. अब यहाँ इसमें भी कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास सीक्वेंस एंड ऑर्डर हमारे पास irrelevant हो गया। The situation when we are choosing objects and sequence is irrelevant. This is called a combination counting principle. Consider the above example of paintings that we solved in permutation without considering the painting's order. If we want to determine how many options there are to select 3 of 4 paintings. So basically, combinations would be number of permutations divided by number of ways to order 3 paintings. 3 पेंटिंग्स हैं, वही हमने पहले चले 4 लेते हैं, बिकॉज एक्चुअली द थिंग मेंशन्ड वाज 4। हमारे पास 4 पेंटिंग्स थी। परम्यूटेशन हमें ये कहती है कि 3 स्पॉट्स में ऐड करने के लिए हमारे पास 4 × 3 × 2 हमारे पास 24 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब इसमें हमने जो बात की है ऑर्डर वाली, वो इस सेंस में हमारे पास निगलेक्ट हो जाता है कि हमने कोई स्पॉट स्पेसिफाई नहीं किया कि वो किस पेंटिंग के लिए है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जस्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बनेंगे। कॉम्बिनेशन मींस के रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर हम कितनी पेंटिंग्स को कितने ज्यादा टाइप्स के कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट कर सकते हैं। Number of permutations divided by number of ways to order the paintings. There are 3 exclamation mark, ये जो सिंबल आपके पास होता है, this basically can be written as 3 multiplied by 2 multiplied by 1। जो भी जिस भी नंबर के साथ ये सिंबल आपके पास आ जाता है, it represents this number multiplied by all the values below it till 1। So we had 3 spots, so we had 3
different unique ways of ordering the pictures. Sorry, not three, six unique ways of ordering the pictures. अब सिक्स जो हमारे पास नंबर आया है, दिस नंबर रिप्रेजेंट द यूनिक कॉम्बिनेशंस। 24 के अंदर हमारे पास रिपीटेड कॉम्बिनेशन आ रहे होंगे, वन और टू में सेम पिक्चर होगी, थर्ड डिफरेंट हो रही होगी। सिक्स रिप्रेजेंट्स टोटली यूनिक सीक्वेंसेस। तो इफ वी डिवाइड 24 बाय सिक्स, हमारे पास आंसर आता है फोर। देर आर फोर कॉम्बिनेशंस that defines the number of ways to select 3 out of 4 paintings। जो हमने इन तीन स्पॉट्स में पेंटिंग सेलेक्ट करनी है, उनमें एग्जैक्ट किस किस तरीके से हम डिफाइन पेंटिंग को सेलेक्ट कर सकेंगे, किस किस तरीके से, कितने नंबर ऑफ वेज हैं हमारे पास कि हम यूनिक सीक्वेंसेस बना सकें, दैट वुड बी फोर। अब इसको इट वुड हैव बीन बेटर कि हम किसी फिजिकल एग्जांपल के साथ कर सकते थे, लेकिन we'll just take it as is। फोर पेंटिंग्स एंड थ्री स्लॉट्स। हमारे पास जो पहले हमने देखा कि 24 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो इस सेंस में बन रहे हैं कि पेंटिंग नंबर वन यहाँ पे हो, टू यहाँ पे हो, तो यहाँ पे थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। पेंटिंग वन इधर है, यहाँ पे टू के बजाय थ्री है, तो यहाँ पे टू एंड फोर आएंगे। यहाँ पे वन के बाद थ्री के बजाय अगर आ जाती है फोर, तो यहाँ पे थ्री एंड टू के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। फिर हम इसको चेंज करेंगे, वन टू थ्री फोर के थ्रू सबसे गुजरेगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। लेकिन इसमें यूनिक कॉम्बिनेशंस कम है। यूनिक कॉम्बिनेशन इसलिए कम है बिकॉज वन एंड टू स्लॉट में हमारे पास सेम पिक्चर चल रही होगी दो एग्जांपल्स के अंदर। यहाँ पे भी वन होगा, यहाँ पे टू होगा, तो यहाँ पे थ्री, और उसके बाद दूसरे में यहाँ पे फोर आ रहा होगा। तो स्टिल दीज टू स्लॉट्स वर द सेम। अगर हम कहेंगे हम यूनिक, टोटली यूनिक किस तरह से बना सकते हैं, उस केस में हम कहेंगे वन टू एंड थ्री यहाँ पे है, टू थ्री एंड फोर है, थ्री फोर एंड वन, फोर थ्री एंड दैट वुड बी टू हो गया हमारे पास, टू मिडिल में भी आ गया, वन रिमेनिंग है यहाँ पे, वन एंड टू, फोर वन टू। अब आप ये देख सकते हो दीज आर द यूनिक कॉम्बिनेशंस। इनमें हर स्लॉट के अंदर वन टू थ्री फोर एक एक दफा आ रहा है, इसमें भी टू थ्री फोर वन, थ्री फोर वन टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किसी के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, मल्टीपल सीक्वेंसेस में हमारे पास सिमिलर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। इफ नॉट, तो आई विल गो थ्रू इट अगेन। फोर पिक्चर्स हैं हमारे पास, इनको मैंने अब तीन स्लॉट्स में ऐड करना है। यहां तक तो हमें बात, क्वेश्चन तो चलने क्लियर है, आई होप क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं होगा। द वे वी कैन डू इज, मैं कहता हूं कि यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, और यहाँ पे पिक्चर नंबर थ्री आएगी। दूसरा मैं सीक्वेंस कर सकता हूँ कि यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे फोर आए, वन थ्री एंड टू, वन थ्री एंड फोर, देन टू थ्री एंड वन, फोर एंड टू, वन फोर एंड थ्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई हैव मेड सिक्स कॉम्बिनेशन, सिक्स सीक्वेंसेस जिनमें हम पेंटिंग्स को हैंग कर सकते हैं। इन थ्री स्लॉट, इन चार पेंटिंग्स को तीन जगहों पे हम हैंग कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो थ्रू एंड थ्रू रिपीट हो रही है। अगर आप सेकंड वाला देखो तो इसके अंदर हर दो में वैल्यू रिपीट हो रही है।
तो ये जो रेपिटेशन ऑफ वैल्यूज है, अगर आपके पास परम्यूटेशन आप फाइंड कर रहे हो तो आप इन रेपिटेशंस को इंक्लूड कर रहे हो। आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्लॉट में अगर वन को फिक्स कर दें, सेकंड में टू को फिक्स कर दें तो थ्री में कौन सी है, फिर सेकंड में हम चेंज कर दें तो फिर थ्री में कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट को उसके बाद हम चेंज करेंगे टू में तो फिर अगले छह कॉम्बिनेशन हमारे पास टू के हिसाब से बनेंगे, फिर थ्री के हिसाब से, फिर फोर के हिसाब से। तो दैट वुड लुक लाइक टू समथिंग लाइक दैट। तो ये जो आउटसाइड द बॉक्स सीक्वेंस बन रहा है, अब ये टूज का सीक्वेंस है। फिर टूज के बाद हम थ्री का बनाएंगे, तो उसमें भी इसी तरीके से आपकी वैल्यूज कंटिन्यू होती जा रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी। यहाँ पे अब आ जाएगा, चलें, वन वन, थ्री की जगह आ जाएगा टू टू एंड फोर फोर। तो ये आपके पास रिपीटिशन ऑफ वैल्यूज इसके अंदर आ रही है। वन, टूज एंड थ्रीज बहुत ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं। इसी तरह टूज, थ्रीज, फोर्स, वंस, थ्रीज, फोर, ये सारे रेपिटेशंस में आ रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वे के वन के पहले स्लॉट के अंदर पहली पेंटिंग बार बार आती शो होती जा रही है, बाकियों के अंदर चेंज होती जा रही है, मैं ये चाहता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा बने कि जिसमें पहले स्लॉट के अंदर पेंटिंग वन आ रही है, दूसरे में टू आ रही है, तीसरे में थ्री आ रही है, दोबारा अब पहले स्लॉट के अंदर वन ना आए। दैट्स व्हाट आई वांट। तो इसमें मैं टू कर देता हूँ, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जो पहला स्लॉट है इसमें टू भी दोबारा ना आए, वन और टू दोबारा ना आए, तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, फोर एंड वन। अब मैं कहता हूँ कि वन टू थ्री फोर, इन चारों में से कोई, वन टू थ्री, इन तीनों में से कोई भी फर्स्ट स्लॉट में अब ना आए, तो फोर, थ्री एंड फोर, थ्री एंड टू। एक्चुअली फोर, वन एंड टू, थ्री यहाँ पे रिपीट हो चुका है, फोर, वन एंड टू। तो अब आप देख सकते हो कि एक ये स्लॉट था, एक ये स्लॉट था और एक ये स्लॉट था। इसमें वन भी एक दफा आया, टू भी एक दफा आया, थ्री और फोर। इसमें वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर। तो जब आपके पास इस तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि किसी भी स्लॉट में, किसी भी चॉइस में, किसी भी पोजीशन में, जब आप पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहे हो तो उसके अंदर रिपीटिशंस नहीं आ रही, दैट वुड बी referred to as a combination। लेकिन अगर आप इस तरह के सीक्वेंस में बना रहे हो कि जहां पे आपके पास रिपीटिशन ऑफ चॉइसेस शो हो रही हैं कि वन एक पहले स्लॉट में हमने फिक्स कर दिया तो फिर बाकी सब में क्या आ रहा है, अगर टू फिक्स कर दिया तो बाकी सब में क्या आ रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कैसे फाइंड करेंगे? कितनी टोटल चॉइसेस थी जो हम पहले में डाल सकते थे, फोर, मल्टीप्लाई बाय कितनी चॉइसेस थी जो हम सेकंड में डाल सकते थे, थ्री, आफ्टर वन हमने फिक्स कर दी थी। फिर वन और टू में फिक्स करते थे तो हम थर्ड में कितनी चॉइसेस डाल सकते थे, टू, तो दैट गिव्स अस 24। इसके बाद टोटल हमारे पास स्लॉट्स कितने थे, या टोटल कितनी पॉसिबल हम वैल्यूज बना सकते थे, दैट वाज थ्री। थ्री स्लॉट्स थे टोटल, थ्री चॉइसेस हम बना सकते थे। थ्री एक्सक्लेमेशन, लेट मी जस्ट एक्चुअली सी, आई हैव फॉरगॉटन इसको क्या कहते हैं। फैक्टोरियल, यस, आई फॉरगॉट द वर्ड फॉर दैट, फैक्टोरियल। तो हम इसका फैक्टोरियल लेंगे, थ्री फैक्टोरियल, दैट वुड बी थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन। इसका हमारे पास आंसर आता है सिक्स। 24 को सिक्स से अगर हम डिवाइड कर देंगे हमारे पास आंसर आएगा फोर। फोर इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, विच मीन्स फोर इज द नंबर ऑफ यूनिक विदाउट एनी repetition sequences, या without any repetition the structures that we can build in this whole scenario। कैलकुलेशन को आपने ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड शायद लग रही है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखो, कॉम्बिनेशंस फाइंड करने के लिए पहले हम परम्यूटेशन फाइंड करेंगे। परम्यूटेशन कैसे फाइंड करेंगे?
परम्यूटेशंस के अंदर हमने कहा था कि जितने आपके पास नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं हम उसको पहले कंसिडर करते हैं। चार पेंटिंग्स हैं, तीन स्लॉट हैं। पहले स्लॉट में जो कि खाली, तीनों स्लॉट खाली हैं, तो इसका मतलब है कि चारों पेंटिंग्स मौजूद हैं। पहले स्लॉट में चारों में से कोई भी आ सकती है। इसका मतलब है कि फर्स्ट में हम लिख देंगे 4। सेकंड में अब हमारे पास पहली पेंटिंग हमने ऐड कर दी है पहले स्लॉट में, तो फिर हमारे पास तीन रहती होंगी। तो सेकंड स्लॉट में उन तीन में से कोई एक आ सकती है। थर्ड स्लॉट में अब दो रहती हैं, तो उनमें से कोई आ सकती है। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम तीनों वैल्यूज को करें तो हमारे पास आता है 24। 24 इज द नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस। उसके बाद हमने अगली चीज, एक तो हमारे पास आ गया नंबर 24। दूसरी चीज हमने देखनी है कि हमारे पास ये स्लॉट कितने थे। 3। 3 का हम लेंगे फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब है कि 3 अपने से एक कम और अपने से एक कम नंबर 1 तक मल्टीप्लाई होगा। ये जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल बेसिकली मींस किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मींस कि दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय -1 ऑफ दैट नंबर, देन करते 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 1 तक हम जाते हैं। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 6। इन दो वैल्यूज को हम बस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस। तो इसमें आई डोंट थिंक ज़्यादा कंफ्यूजन, आप अगर बहुत ओवर थिंक करो तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इट्स जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स फॉर कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का ये स्टेप तो हम कैलकुलेट कर ही रहे होते हैं, तो इसमें एक ये चीज़ डिफरेंट आएगी बस। अब इसके बाद आप देख सकते हो अगली जो एग्जांपल है, पिजन होल प्रिंसिपल। चलिए पिजन होल प्रिंसिपल को कर लेते हैं, टाइम है। इफ देयर इज अ फ्लॉक ऑफ 10 pigeons एंड वी हैव 9 pigeon holes, 10 pigeons एंड 9 बॉक्सेस कर लेते हैं। 9 slots and 9 boxes means one of the pigeonholes must have more than one pigeons। अगर 9 slots आपके पास मौजूद हैं और आपने उन 9 slots के अंदर 10 वैल्यूज को फिट करना है, तो बाकी सब में तो एक एक वैल्यू आती रहेगी। एक होगा जिसके अंदर 2 वैल्यूज आएंगी या एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी, उसी सूरत में हम 10 वैल्यूज को 9 बॉक्सेस में फिट कर सकेंगे। So the principle is stated as there are n boxes and n plus 1 objects are to be placed into those n boxes, then at least one box contains two or more objects। Simply यही बात है। You have n boxes का मतलब है कि n number of choices and you have n plus 1 number of objects जो कि आपने, जिनमें से आपने चूज करना है, जिनको आपने इन बॉक्सेस में प्लेस करना है। Then every box, every slot within n will have one item each, but one of those will have two or more। Example, suppose you have 13 apples and 12 baskets. According to pigeonhole principle, at least one basket will contain more than one apple। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है कि at least one will contain more than one। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक स्लॉट एम्प्टी है और एक बॉक्स के अंदर 3 आइटम्स मौजूद हैं। इसमें ये भी कॉन्सेप्ट हम ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब में एक एक आइटम होगा और एक में दो होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। व्हाट वी आर कंसर्न विद इज हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आर वन लेस, एटलीस्ट वन लेस देन द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी प्लेस्ड इन देम। तो अब वो किस तरह से प्लेस हो रहे होंगे। जनरली तो हम ये कहते हैं कि सब में एक एक ऐड कर दो, जो एक एक्स्ट्रा होगा वो किसी एक बास्केट में डाल देंगे। लेकिन इन दिस केस व्हाट वी आर सेइंग इज जरूरी नहीं है कि सब में एक एक हो। कोई एक एम्प्टी भी हो सकता है और उस एक का आइटम किसी और बॉक्स में मौजूद हो सकता है। यहाँ पे 3 हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 और इसमें 2 हो जाए, बाकी सब में एक एक और एक एम्प्टी हो जाए। तो दैट दिस इज सिंपल सिंप्लीफाइड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन बॉक्सेस या एन स्लॉट्स
and n plus 1 objects to be placed in those n boxes. Then at least one box contains two or more objects.